नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। मौसम की मार और गेंदबाजों की धार के बीच में रोहित शर्मा का रडार किस तरह से काम करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसका जवाब अब से कुछ ही देर बाद मिल जाएगा। अरुण जेटली स्टेडियम में जहां पर T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाने वाला है। कई तरह के सवाल है इस मुकाबले को लेकर, यह मैच खेला जाना चाहिए था या नहीं, इस पर भी कई तरह के सवाल है। दादा के फैसले पर भी कई तरह के सवाल उठे हैं और इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ निखिल चोपड़ा होंगे, हमारे साथ इसके अलावा रितेंद्र सोढी होंगे, राजकुमार शर्मा जी विराट के कोच और नितिन भारद्वाज हमारे साथ इस स्टेडियम से जुड़ रहे हैं। नितिन, पहला सवाल तो मैं आपसे ही लेना चाहूंगा, किस तरह का इस समय वहां पर मौसम नजर आ रहा है? क्या मैच सही समय पर शुरू हो पाएगा? वक्त पे शुरू होगा अगर मैच रेफरी कोई व्यवधान नहीं डालते हैं। मैच रेफरी को अगर कोई लाइट में कमी लगती है या किसी तरह से अनप्लेएबल कंडीशन नजर आती है तो शायद मैच रेफरी मैच को रद्द कर दे, लेकिन इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। वहां पे पब्लिक के क्या रिएक्शन है? मैच होना चाहिए था या नहीं, पहले ये लोगों से पता करें, क्योंकि पैसा बड़ा या खिलाड़ियों की सेहत, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल इन दिनों खड़ा है दिल्ली मैच के ठीक पहले। चलिए आपके पास वापस आएंगे। राजकुमार जी, निखिल और रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आप दिल्ली में हैं और अभी आप लैंड हुए बैंगलोर से। किस तरह का आपको मौसम देखकर लग रहा है? वाकई खिलाड़ियों की जान आफत में डालने का काम कर रहे हैं इस मुकाबले को लेकर? बिल्कुल राजीव, अभी मैं लैंड हुआ हूं एयरपोर्ट से और घर तक पहुंचने में मुझे एहसास हो गया है कि मतलब कितना ज्यादा स्थिति खराब है पॉल्यूशन की। तो काफी डेंजरस है ये प्लेयर्स के लिए भी और उनके लिए काफी मुश्किलें हैं, क्योंकि काफी इंटेंसिटी होती है T20 मुकाबले में और उसमें आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत रनिंग बिटवीन द विकेट में भी और भले फील्डिंग हो, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के लिए काफी मुश्किलें हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस स्टेज पर आकर कैंसिल होना बहुत मुश्किल है मैच। चलिए, तो अब मैच होना है तो जाहिर सी बात है पिच रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। सुनील गावस्कर की पिच रिपोर्ट आई है जहां पर पिच बहुत ज्यादा ड्राई नजर नहीं आ रही है, बैट पर बॉल बहुत अच्छे से आएगी, यानी कि रनों की बरसात निखिल भाई देखने को मिलेगी। कोटला का मैदान वैसे भी बहुत छोटा है। राजीव भाई, हमेशा ही फिरोजशाह कोटला, अब तो खैर अरुण जेटली सर के नाम पे स्टेडियम है, ये हमेशा बैटिंग एक पैराडाइज रहा है और जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि T20 के मुकाबलों में आप स्कोर को देखना चाहते हैं, किसके पीछे आप जा रहे हैं, और साथ में शाम को थोड़ा सा और ओस भी गिरेगा तो स्पिनर के लिए और मुश्किल जरूर पैदा होगी जब स्पिनर गेंदबाज करेगा गीले बॉल से। तो ये तो पक्की बात है, अरुण जेटली स्टेडियम में रनों की बौछार जरूर होगी, क्योंकि ये पहला। निखिल भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर टॉस को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है अरुण जेटली स्टेडियम से, जहां पर बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने टॉस जीता है और क्या कुछ फैसला किया, इस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉस है, रितेंद्र आपको लग रहा है बांग्लादेश ने जीता है यहाँ पर सीरीज के पहले मुकाबले में? पहले गेंदबाजी कर रहे हैं रितेंद्र बांग्लादेश की टीम। क्रूशियल होता है अरुण जेटली स्टेडियम में और जी हाँ, और जैसे भी निखिल भी बात कर रहे थे, यहाँ पे चेस करना बेहतर रहता है, तो वो पहले गेंदबाजी कर रहे हैं और बाद में थोड़ा ओस भी पड़ता है। मौसम भी अभी ऐसा है, हम नॉर्थ इंडिया में जानते हैं, तो अच्छा टॉस जीता है। तो यहाँ पे भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छा स्टार्ट लिया जाए, क्योंकि रोहित शर्मा हम सब जानते हैं जब वो रन्स बनाते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता, और सलामी बल्लेबाजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली विकेट बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। तो चलिए, भारतीय टीम यहां पर पहले बल्लेबाजी करेगी, यानी भारतीय बल्लेबाजों के सामने बड़ी चुनौती होगी। खासतौर से कप्तान रोहित शर्मा की बात करें, जो वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाकर आ रहे हैं। अगर हम बात टेस्ट क्रिकेट की करें तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 3 शतक लगाए बतौर ओपनर, और अब बारी शायद T20 फॉर्मेट की, और इसीलिए हम कह रहे हैं रोहित का रडार आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर खुलेगा। और इस रडार में कौन कौन से गेंदबाज फंसते नजर आएंगे और वो कौन से बड़े शॉट्स है जिनसे बचकर रहना पड़ेगा बांग्लादेश को, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विराट कोहली टीम के साथ नहीं है और बड़ी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के ऊपर होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके साथ है,
फॉर्म रोहित शर्मा के साथ है और बाकी के बल्लेबाजों पर अगर दबाव ना पड़े, ये भी बात रोहित शर्मा के जहन में होगी। और मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें यहां पर निखिल भाई, तो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस नजर आ रहा है विराट के ना रहने से, और ऐसे में थोड़ा चिंता रोहित शर्मा पर होगी एज अ कैप्टन, और एज अ टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थोड़ा डिफरेंट मोड में नजर आएंगे रोहित शर्मा इस T20 मुकाबले में। जी राजीव भाई, थोड़ी सी जिम्मेदारी और अपने कंधों पे लेनी होगी रोहित शर्मा को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि उल्टी गिनती चालू हो गई है, विश्व कप अगले साल 2020 में नवंबर में खेला जाएगा, जिसकी आपने टीमों के बारे में अभी बताया है, तो कुछ खिलाड़ियों के लिए ये मौका है। ये मौका आप अगर दोनों हाथों से उसको स्वीकार करेंगे तो आप अपनी जगह कहीं ना कहीं पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं अगले साल विश्व कप की। ये मौके बार बार नहीं आते कि आपको अपने देश के लिए खेलने के मौके मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं अगर किसी भी युवा खिलाड़ी को मौका मिलता है वो उसको दोनों हाथों से बुना पाए। बिल्कुल, और दो इंपॉर्टेंट जो बैट्समैन है, खासतौर से शिखर धवन की हम बात करें, यहां पर राजकुमार जी थोड़ा प्रेशर में होंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो काफी मैचेस खेले लेकिन आउट ऑफ कलर थे, अब सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आ रहे हैं, और विराट के ना होने से ओपनर्स पर बहुत प्रेशर होगा। देखिए, शिखर एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, लेकिन हाँ लेटली उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है, और अनफॉर्चुनेटली अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनसे रन नहीं हुए विजय हजारे में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और अगर रोहित और उनकी पार्टनरशिप अगर शुरू का वो पावर प्ले दोनों खेलते हैं तो भारत को एक अच्छी शुरुआत मिल जाएगी, और उसी की जरूरत है राजीव। हमें हमारा मिडिल ऑर्डर जो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए नई बॉल पर, और जिम्मेदारी है इन दोनों के ऊपर कि इन दोनों में से एक जना कम से कम 15 ओवर तक जरूर बल्लेबाजी करे। बिल्कुल, रितेंद्र और शिवम दुबे को डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। मुंबई के ऑलराउंडर है, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत माना जाए, और जो एक खोज चल रही है ऑलराउंडर्स की, उसकी क्या अगली कड़ी माना जाए इसको? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, और ये सीरीज है भी इसलिए, और T20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, युवाओं को मौका मिल रहा है। अभी निखिल ने बहुत अच्छी बात की कि आपको दोनों हाथों से इसको लपकना होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जिंदगी में दोबारा आती नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, सईद मुश्ताक अली टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, वहां से कुछ क्रिकेटर्स आ सकते हैं, बहुत अच्छे नाम, बड़े नाम जो मेहनत कर रहे हैं, अभिमन्यु ईश्वरन और भी प्रांचाल हैं। तो मुझे लगता है अब ये युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा और जरूरी है इसको लपकें। चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, नितिन भारद्वाज भी हमारे साथ इस समय अरुण जेटली स्टेडियम के ठीक बाहर से जुड़ रहे हैं। नितिन, एक तो मैच को लेकर कितना उत्साह या कितना मौसम की वजह से दर्शकों में मायूसी है, एक तो ये बताएं, और दूसरा भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, हमने पिच क्यूरेटर से बात की, पहले पिच के बारे में बताता हूं। पिच क्यूरेटर ने कहा था कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छी विकेट है। एक जब निखिल सर ने भी बोला कि अगर हम बाद में गेंदबाजी करते हैं तो बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम को नुकसान होगा, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर भी है। और जहां तक मौसम की बात है, लोग बहुत एक्साइटेड है मैच को लेकर, लेकिन इस बात का थोड़ा गम है लोगों के, यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बहुत सारे फैंस आए हुए हैं, कुछ लोगों ने मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन लोगों के जोश में किसी भी तरह की कमी नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि भारतीय टीम ही मैच जीते। और पॉल्यूशन का आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं पॉल्यूशन से निपटने के लिए। मैच के स्टेडियम के चारों तरफ स्प्रिंकलर्स, वाटर स्प्रिंकलर से पानी की बौछार की जा रही है ताकि लोगों को पॉल्यूशन से राहत मिल सके। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली के आसपास पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। फिरोजशाह कोटला के स्टेडियम के आसपास जो पॉल्यूशन का लेवल है वो थोड़ा कम है, क्योंकि एमसीडी सुबह से ही यहाँ पे लगातार वाटर के स्प्रिंकलर से लोगों से पूछे क्या मैच जरूरी था या मौसम की वजह से इसको टाला भी जा सकता था? क्या कुछ फैंस का रिएक्शन है इस पे? आप बताइए, मैच जरूरी है ऐसे पॉल्यूशन में या फिर इसको टाला जा सकता था? नो, मैच टाला जा सकता था, पॉल्यूशन जरूरी। पॉल्यूशन की वजह से मैं आपको कहने का मतलब है कि मैच को टाला जा सकता था, बाद में कराया जा सकता था। आपका क्या कहना है, मैच ज्यादा जरूरी है या पॉल्यूशन से बचना ज्यादा जरूरी है? पॉल्यूशन से बचना ज्यादा जरूरी है। तो आप देख सकते हैं फैंस के जोश में बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन उनका भी यही कहना है कि पॉल्यूशन से बचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मैच को फिर कभी कराया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि दिल्ली को मैच ना देने बंद कर देने चाहिए, आगे या पीछे इस मैच को कराया जा सकता था, लेकिन लोगों के जोश में बिल्कुल भी कमी नहीं है। पॉल्यूशन के बावजूद, भरी धुंध के बावजूद, भरी स्मोक के बावजूद सारे लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए पहुंचे हुए हैं और एक पूरा स्टेडियम पैक रहने की संभावना है। बिल्कुल, चलिए, स्टेडियम पैक होने की संभावना है, और स्टेडियम पैक इसलिए भी होगा
क्योंकि बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान की अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो रोहित शर्मा के खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार है। T20 मुकाबलों में कई बार वो रोहित शर्मा को आउट कर चुके हैं और लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट वैसे भी रोहित शर्मा थोड़े से वीक नजर आते हैं शुरुआती ओवर्स में। क्या ये बड़ा मुकाबला होगा निखिल भाई, मुस्तफिजुर वर्सेस रोहित शर्मा अगर हम बात करें शुरुआती 6 ओवर्स में? जी राजीव भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर वो पहला ओवर अच्छे अंदाज से खेल जाते हैं तो बाद में ऐसा कोई गेंदबाज है नहीं जो मुझे लगता है परेशान कर पाएगा। और इतना अनुभवी खिलाड़ी है रोहित, वो समझते हैं अगर मुस्तफिजुर की 6 गेंदें डॉट भी खेल जाते हैं तो रोहित शर्मा जैसे फॉर्म में चल रहे हैं और जैसे बल्लेबाज है, एक हिट दूर तो है 6 रन बराबर करने के लिए, तो वो कोई जोखिम उठाएंगे नहीं मुस्तफिजुर के खिलाफ। चलिए, तो रोहित का रडार आज खुलेगा अरुण जेटली स्टेडियम में और इस रडार में कौन कौन फंसता नजर आएगा, कौन कौन से गेंदबाज फंसते नजर आएंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन कुछ और खिलाड़ियों ने भी अपना रडार खोला है इस पहले T20 मुकाबले के लिए और बड़े बड़े शॉट्स खेलकर उन्होंने इस बात के संकेत देने की कोशिश की है कि पहला T20 मुकाबला भारत और सिर्फ भारत के युवा खिलाड़ी जीतेंगे। तो कौन से वो युवा ब्रिगेड के खिलाड़ी हैं जो मैच से पहले अपनी दमदार प्रैक्टिस के दम पर बांग्लादेश को एक संकेत देते नजर आए, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जोर से चलेगा बल्ला, युवा ब्रिगेड का ही मचेगा जोरदार हल्ला। सबसे पहले शिवम दुबे की तैयारियां देखिए, नए नए टीम में शामिल हुए खिलाड़ी की बेकरारी देखिए। ये रोहित की नई आर्मी है जिसे रुकना नहीं आता। अगर गेंद मिली पाले में तो बाउंड्री पार ही मिलेगी। बैटिंग को लेकर कप्तान के मन में संशय नहीं है, चिंता है तो सिर्फ गेंदबाजों को लेकर। कप्तान के माथे पर चिंता की लकीर सही भी है, क्योंकि अगर गेंदबाजों की तरफ से देखा जाए तो साफ साफ पता चल जाएगा कि ना तो तेज गेंदबाजों के पास वो अनुभव है और ना स्पिन डिपार्टमेंट में कोई पुराना चेहरा है। 3 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इस, अगर हम टीम की बात करें भारतीय टीम की, शिखर धवन, उसके अलावा राहुल और उसके बाद ऋषभ पंत। और भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही है तो बहुत ज्यादा आपको बैटिंग ऑर्डर में भी चेंजेस नजर आएंगे। लेकिन रितेंद्र, ये 3 खिलाड़ी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आपको लग रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है इन तीनों खिलाड़ियों के लिए, शिखर धवन, राहुल और ऋषभ पंत? जी हां, बिल्कुल, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। अगर रन्स ये नहीं बनाते हैं तो देयर आर पीपल इन द विंग्स। अभी हमने मुश्ताक अली टूर्नामेंट की बात की राजीव, वहां भी लड़के अच्छा करना चाहेंगे क्योंकि अब सबकी आंखें T20 वर्ल्ड कप पे है। और ऋषभ पंत मैं चाहूंगा वो रन्स बनाएं क्योंकि हो सकता है उनके लिए अब ये शॉर्टर फॉर्मेट में आखिरी मौका हो। चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, निखिल भाई हमारे साथ बने हुए हैं, राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि सुनील गावस्कर की पिच रिपोर्ट में ये कहा गया कि पिच पे स्पिन गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है, उसके बावजूद भारतीय टीम ने 3 स्पिनर खिलाए हैं। इसके पीछे क्या मंशा नजर आ रही है ये जानेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। सबकी निगाहें वैसे तो रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी पर होंगी, लेकिन एक ऐसा फैसला भारतीय कप्तान ने किया जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। राजकुमार जी, पिच रिपोर्ट में सुनील गावस्कर ने कहा स्पिनर्स के लिए कुछ खास है नहीं और ऐसे में 3 स्पिनर खिलाया है रोहित शर्मा ने, यजुवेंद्र चहल, कुणाल पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है पिच और टीम कॉम्बिनेशन को लेके? बिल्कुल राजीव, और ये ग्राउंड थोड़ा छोटा भी है। अगर आप देखें तो स्पिनर्स को थोड़ा केयरफुल रहना होता है यहाँ पर, क्योंकि मिस हिट भी कई बार यहाँ क्लियर हो जाते हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है कि वॉशिंगटन सुंदर को एक ऑलराउंडर की तरह देखा जा रहा होगा कि वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, तो उसका वो एडवांटेज शायद लेना चाहेंगे रोहित शर्मा। जी निखिल भाई, थोड़े सरप्राइज हैं आप, शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करके 3 स्पिनर खिलाए गए, थोड़ा सा सरप्राइज है? आपको लग रहा है सही कॉम्बिनेशन है?
राज भाई, इस मैदान के हिसाब से मुझे लगता है कि आप, क्योंकि विकेट इतना अच्छा है, तो आप एक बैट्समैन कम करके आप शार्दुल को खिला सकते थे, या वॉशिंगटन को बाहर करके आप शार्दुल को खिलाते तो कहीं बेहतर होता, क्योंकि जैसे राजू भाई ने कहा कि स्पिनर के लिए मैदान छोटा है और खासतौर से जब गीला हो जाएगा उसके साथ तो और दिक्कतें पैदा होंगी। तो मुझे लगता है वॉशिंगटन को बाहर बिठा के आप एक शार्दुल को खिला सकते थे। पर मुझे ये लग रहा है कि जो ये टीम कॉम्बिनेशन बनाने की खोज चल रही है ना, एक जो दूरदृष्टि है वो 2020 विश्व कप में है कि आप कितने हरफनमौला खिलाड़ी खिला सकते हैं 11 में, वो खोज चल रही है। रितेंद्र, बांग्लादेश चौंकाएगी या भारत जीत रही है मैच? नहीं राजीव, बिल्कुल जीत रही है और हम आराम से जीतेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो 3 स्पिनर्स खिलाया ना, ये थोड़ी गलती की है यहाँ पे। अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन पहला मैच सीरीज का, इसको जीतिए, थोड़े सेफ हो जाइए, वो बेटर रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका भी, और राजकुमार जी आपका भी, और निखिल भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।